चाल बच्चा लोगों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग अलग अलग एटम्स की किसी एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो भाई सबको समझा चुका हूँ पुराने वाले वीडियो लेक्चर में। तो जिस भी बच्चे ने ऑक्सीडेशन नंबर वाला पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा, जाके देख लो और उसके बाद चलिए उन रूल्स को एक बार रिकॉल कर लो जो जो मैंने रूल्स आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में समझाए थे। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के खत्म होते होते एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ होती है और एटम्स के किसी कंपाउंड में जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसी भी एटम पर दिखाई देने वाला रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है ना। मतलब अगर आपके पास कोई एटम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उस दिन लिखा हुआ था कि ये H+ है, Cl- है, F- है, Mg2+ है, ठीक है ना, Na+ है, O2- है। देखो ये अलग अलग चार्जेस लिखे हैं ना, ये कैटायंस हैं, ये एनायंस हैं। इनके ऊपर जो ये रियल चार्ज दिखाई देता है हमको, दिस रियल चार्ज इज योर ऑक्सीडेशन नंबर। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया था, बट सिर्फ इतना सा ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी थोड़ी और भी ज़्यादा होती है एक्चुअली में। देखो यहाँ पर इन जो आयंस हैं इन पे तो तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, मतलब इनके ऊपर का चार्ज तुम्हें देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो तुम सीधे चार्ज को बता दोगे कि भाई -1 -1 +2 +1 -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, बहुत ध्यान से समझो। जैसे Cl- का एग्जाम्पल ले लो, क्लोरीन। इनिशियली क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 287। बहुत ध्यान से समझना। और इस क्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है। सो ये क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए, सब लोग जानते हो कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के जो एटम्स हैं नोबल गैसेस को छोड़कर, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्शंस करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं। ठीक उसी तरीके से क्लोरीन एक नॉन मेटल है और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करती है। प्लीज ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। सो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो बनेगा Cl- आयन, -1 का चार्ज आएगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। अब इसी 1 चार्ज को, -1 के चार्ज को हम लोग इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बोल देंगे। मतलब कहने का क्या, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। देखो यहां पर क्लोरीन में तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया, सो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहां पर एक -1 का चार्ज डेवलप हो गया, तो हमने बोला इसके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है, दैट इज -1, तो -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो हाँ, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आने से ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी आती है। चलो देखो इधर ध्यान से, सोडियम, इसकी कहानी देखो भाई। अरे इसके पास तो 11 थे ना, 2 8 1, ये भी अनस्टेबल था। इसका भी जो थर्ड वैलेंस शेल है, थर्ड आखिरी ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली लूज कर देता है और ये बनाता है Na+। बट सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉन के परमानेंटली लूज करने के बाद आया, और इसी +1 के चार्ज को हम लोग सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। मतलब कहने का क्या है कि सोडियम में भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आई जब उसने इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली लूज कर दिया। सो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का परमानेंट आ जाना या किसी इलेक्ट्रॉन का परमानेंटली निकल जाना, यहीं से ऑक्सीडेशन नंबर की स्टार्टिंग होती है। सो अभी तक का कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। कहानी इसके अलावा कुछ और भी होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो इस ऑक्सीडेशन नंबर की जो कंप्लीट थ्योरी है वो इस लेक्चर में और इसके आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में क्लियर होगी। तो हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी जनरेट हो रही है। क्या ऐसा होता है क्या नहीं, इसके बारे में आगे और समझेंगे। देखो कि जब भी कोई एटम अपनी कंबाइंड स्टेट में होता है, जब भी कोई एटम अपनी कंबाइंड स्टेट पे होता है, सो वो एटम अपनी कंबाइंड स्टेट पे पक्का किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाए होगा। अब बॉन्ड सिंगल, डबल, ट्रिपल किसी भी तरीके का हो सकता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में कैसे निकालते हैं, सो इसकी कहानी मैं बता चुका था कि जब भी कोई एटम अपने किसी कंपाउंड में कंबाइंड स्टेट में होता है कि नहीं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हम बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर हम लोग -1 -2 और -3 का चार्ज दे देते हैं,
और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था उस पर हम लोग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं, और यहाँ से चार्जेस दिखाई देने लगते हैं और यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर का एग्जाम्पल लूँ, सो HOH, कुछ वाटर ऐसा होता है और सबको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इस कंपाउंड में तुम्हें हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन पर कोई नेट चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, तो अभी तुम्हारे हिसाब से इन तीनों में, इन दोनों एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो होगी। बट हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचने की ताकत हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। सो ये इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, और जैसे ही खींचेगा तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा, इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, क्योंकि हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे ना। और ब्रेक क्यों किया? अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। यहां इसकी बात करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस बॉन्ड को भी भाई ब्रेक कर दो। जैसे ही ब्रेक किया, इस पर -1 का चार्ज, इस पर +1 का चार्ज। देखो इस हाइड्रोजन पर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है, इस हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिखाई दे रही है, और यहां पर ऑक्सीजन को देखो भाई ओवरऑल -2 का चार्ज डेवलप हुआ दिखाई दे रहा है। सो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस वाटर में वो -2 हो जाएगी। मतलब एक कहानी समझ में आती है कि अगर कहीं पर कोई कंपाउंड दिया है, कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया है, सो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज दे दो, और वही उनकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। इतना समझ में आया? डेफिनेशन भी साफ साफ लिखी है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल चार्ज। देखो ध्यान से, ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है ना, दैट वुड बी हेल्ड बाय दैट एटम इफ ऑल इट्स बॉन्ड्स टुगेदर टू अदर एटम्स वर कंसीडर्ड कंप्लीटली आयनिक इन नेचर। मतलब कि जब तक HF का एग्जाम्पल ले लो, जब तक मैंने इस बॉन्ड को कोवेलेंट समझा था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तब तक हमें हाइड्रोजन फ्लोरीन पर कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया आयनिक बॉन्ड समझकर, तो यहाँ पर -1 का चार्ज आ गया, यहाँ +1 का चार्ज आ गया, तो यहाँ पर हमको इस हाइड्रोजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है वो +1 की, और इस फ्लोरीन पर -1 की। चलो ये कॉन्सेप्ट है, और ये कहानी हमको अपने आगे की क्वेश्चंस में लगानी है। आई होप तुम लोग समझ चुके होगे कि कहानी कैसी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइपोथेटिकल लिखा हुआ है ना, हमने ये ऐसा माना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या तुम्हें कंपाउंड में दिखाई दे रहा था क्या बॉन्ड ब्रेक होता हुआ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तुमने माना था। सो ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस में हम लोग इस ऑक्सीडेशन नंबर को मानते हैं। आई होप इतना सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चंस को करना, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। स्क्रीन पर देख लो भाई, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है KI3। इस पर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा कि आयोडीन की पूछेगा? पहले ये समझ लो, पहले खुद दिमाग लगाओ किसकी पूछेगा। तुम्हें तो वो कंपाउंड दे देगा, और कंपाउंड में तुम्हें एलिमेंट के एटम को अंडरलाइन कर देगा, और तुमसे बोलेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। यहां पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया, फिर भी अगर वो पूछेगा तो किसकी पूछेगा ये बता दो। देखो पोटेशियम क्या होता है? अरे अल्कलाइन मेटल होता है भाई साहब, याद करो मैंने तुम्हें कुछ समझाया था ना कि अल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम, ये देखो पोटेशियम रखा हुआ है, ये पोटेशियम रखा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1 होती है। बट एक नियम भी समझाया था मैंने, वो नियम ये समझाया था कि जो हैलोजेंस होते हैं, इन हैलोजेंस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यूजुअली -1 होती है, बट -1 से +7 तक चेंज होती रहती है। यहाँ पर मेरे पास जो एग्जांपल लिया मैंने वो KI3 है, और KI3 में जो आपका हैलोजन है वो बाबूजी कौन सा है? वो जो हैलोजन है आपका ना, वो हैलोजन आपका कौन सा है? हैलोजन है आपका I। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालनी है, निकाल लो भैया, क्या दिक्कत है? पोटेशियम की ऑलवेज +1 सबको पता है, प्लस I कितने 3, और इसकी मान लो x = 0। अब = 0 क्यों किया? इसका कॉन्सेप्ट सबको पता होगा भैया क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि नेट चार्ज 0 है, और एक नियम भी था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हमेशा कितना होता है? 0। ऊपर देखो कोई चार्ज नहीं है, तो यहां से 1 + 3x = 0, सो x आ गया -1/3। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, H3PO3। यहां पर कहानी देख लो, H की सबको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है कितने? 3 × 1। इसकी मान लो x ऑक्सीजन है कितने? 3, होती कितनी है? 2, इक्वल टू कर दो 0 के भाई साहब। अरे इसी की पूछेगा तुमसे, इसकी वैरी करती है, ठीक है ना। ये हो गया 3,
ये हो गया आपका x और ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ गया आपका +3। लो भाई, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आ गई। इतना भी समझ में आ गया होगा। देखो अच्छा यहाँ पर, अरे देखो निकिल इसकी निकालो भैया, ठीक है ना, इसकी मान लो x, ठीक है। और ये क्या है, ये कार्बोनिल होता है, समझा चुका हूं पहले ही पिछली बार, ये कार्बोनिल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। और इस पर नेट चार्ज 0 होता है कितने, 4 हैं, ठीक है ना। एक पर 0 चार्ज, नेट चार्ज कितना है 0, तो x पर आ गई 0। मतलब इस जगह पर जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई साहब, 0। और हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। देखो अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, K2Cr2O7। देखो पोटेशियम, फिर से अल्कलाइन मेटल, ऑलवेज +1। ऑक्सीजन हमेशा -2 पे रहेगी, वो वाले केसेस नहीं जो मैंने तुमको बताए थे। क्रोमियम, ये जो है ना, ये आपका भाई साहब ट्रांजिशन मेटल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेट कर लो x, यहां से कहानी खत्म। इसकी हो जाएगी 2 इंटू इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसके 2 एटम्स हैं, इसकी x लेट कर लो। ऑक्सीजन की कितनी है 7 इंटू -2, और नेट चार्ज कितना है इस पर 0। यहां से कहानी आ गई 2 प्लस का 2x माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो यहां से x आ गई 6। सो यहां पर सल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन, और इस कंप्लीट आयन पे -2 का चार्ज है ना। बहुत ध्यान से देखो, सल्फर की तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की -2 होती है, सल्फर की क्यों निकालनी पड़ेगी ये समझ में आ चुका होगा तुम्हें। ऑक्सीजन की भाई साहब -2 होती है, ठीक है ना। देखो सल्फर की लेट कर लो x, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन की -2, नेट चार्ज कितना है -2, तो यहां से आ गया x -8 इज इक्वल टू -2, x यहां पे साफ साफ निकल के आ गया 6। सो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 6 आ गई। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है भाई। ज़ेनॉन आ गया। ये कंपाउंड्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं, ये पता नहीं, ये नोबल गैसेस होती हैं, इनकी रिएक्टिविटी एकदम खत्म होती है, रिएक्शन करती नहीं है, बट कभी कभार इनके जो हैं वो कंपाउंड्स मिल जाते हैं। देखो इसकी अगर मैं लेट कर लूँ x, इसकी लेट कर लूँ x, और मैंने एक नियम लिखाया था फ्लोरीन की ऑलवेज -1 होती है, दुनिया इधर से उधर हो जाए फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होगी, नेट चार्ज -1 है। सो x -5 इज इक्वल टू -1, x यहां से आपको 4 दिखाई दे रहा है। इसको देख लो भाई, FeCN6 ठीक है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया ये आयन, ठीक है ना। अभी समझने के लिए Fe की लेट कर लो आयरन, पता है आयरन 2+ की और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा समझ लो। देखो ये Cn, ये Cn माइनस आयन होता है, ठीक है ना। और इस Cn पर देखो, इस Cn पर हमेशा -1 का चार्ज होता है, Cn माइनस लिखते हैं। अगर मैंने Fe की लेट कर ली x 6 है ये, और Cn पर -1 इक्वल टू नेट चार्ज कितना है -4, तो यहाँ आ गया x -6 इक्वल्स टू -4, तो यहाँ x आ गया +2, मतलब आयरन यहाँ पर अपनी +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। इतना समझ में आ गया कि नहीं भैया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो इस कंपाउंड को भैया, इस कंपाउंड में बताओ किसकी निकालेंगे? अरे साफ साफ दिख रहा है किसकी निकालेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है, सल्फर की निकालेंगे ना। देखो सल्फर कितने हैं 4, x लेट कर लिया, ठीक, कितने 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितनी है -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज, ठीक है। बहुत आसान सेम कॉन्सेप्ट, 4x -12 इक्वल्स टू -2, ठीक है ना। तो 4x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 2.5। वाओ, देखो इस वाले एग्जाम्पल में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 आ रही है, और 2.5 अपने आप में एक डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन है। अगर इसको लिखोगे तो 5/2 है ना, ये 5/2 लिखा है ये। अब तुम ही बताओ कि भाई साहब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 5/2 है। अभी मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया था ना, कॉन्सेप्ट ये समझाया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता तो फिजिक्स की भी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो फिजिक्स में क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ाई जाती है, और वहाँ पर आता है कि क्वांटाइज्ड चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अगर चार्जेस किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, सो वो होल नंबर्स में ट्रांसफर होते हैं, मतलब 1 2 3 करके ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो होगा वो होल नंबर्स में होगा, 1 2 3 या तो होगा ही नहीं। ऐसा बोलना गलत हो जाएगा कि एक बॉडी से निकल कर इलेक्ट्रॉन गए, बट 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल कर गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो इसका मतलब क्या है, 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज हुए? नहीं, यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर आया है 5/2, 2.5
मतलब प्लस का 2.5 का चार्ज आ रहा है, चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से, 2.5 का चार्ज आया है, इसका मतलब क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स होल नंबर्स में ट्रांसफर होते हैं। सो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यहां पर कहानी आती है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S4O6 माइनस में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होती है। सो आंसर है नो, 100% नहीं होती, गलत है। अभी कॉन्सेप्ट को और समझाने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन्स का परमानेंट ट्रांसफर ही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, ठीक है ना। सो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, याद रखना। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, बट इंडिविजिबल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक इंटीजर होगा, हमेशा एक होल नंबर होगा। 0 भी हो सकता है, +1 +2 +3, बट कभी भी माइनस भी हो सकता है, बट कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? देखो जरा इसकी कहानी में अच्छे से समझा दूं अभी है कैसा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं जो आपको कल के वीडियो लेक्चर में, मतलब इसके तीसरा जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें समझ में आएगा। 4 सल्फर, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। ऑक्सीजन 6 है, यहां से दे दो, देखो एक ऑक्सीजन दिया, -1 का चार्ज, इधर से एक ऑक्सीजन दे दो, ये -1 का चार्ज, -2 का ही चार्ज रखना था, और बाकी में ऑक्सीजन लगा दो भाई। देखो 1 2 यहां लगा दो, 3 और ये 4, इसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर में देखो हमारे पास सल्फर 4 अलग अलग हैं, ऑक्सीजन भी हमारे पास अलग अलग हैं। अब इस स्ट्रक्चर की मदद से जरा तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करो, कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। देखो कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, कॉन्सेप्ट से वही लगाने भाई साहब जो पहले बताए थे, बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से सल्फर ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। मैं बता चुका था पहले ही वीडियो लेक्चर में, इस दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। सबसे खतरनाक कौन है? सबसे खतरनाक फ्लोरीन है, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है। साफ समझ में आ रहा है, सल्फर से बहुत आगे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से बहुत ज्यादा होती है। बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड पोलराइज होगा। चलो बॉन्ड को पोलराइज करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ो भाई। इज्जत इसको -1 दे दो, इसको +1 दे दो, ठीक। इस बॉन्ड को तोड़ो, -2 +2, इस बॉन्ड को तोड़ो, -2 +2, तोड़ दिया। अरे ये दोनों बॉन्ड, इनके बीच का बॉन्ड नहीं पोलराइज होगा क्योंकि इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, ये भी नहीं ब्रेक होगा, ये भी नहीं ब्रेक होगा। सो ब्रेक कौन सा होगा भाई? ये वाला। इसमें -2 दे दो, +2 दे दो, -2 +2 तोड़ो, -1 एंड +1। इस वाले सल्फर पर नेट चार्ज कितना है? 0। इस वाले सल्फर पर नेट चार्ज 0। इन दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। मतलब इस वाले सल्फर की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 0, इसकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर 0। परंतु किंतु इस वाले सल्फर पर नेट देखो कितना चार्ज आ रहा है, 2 2 4 1 5। मतलब इस वाले सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रही है वो आ रही है +5, और इस वाले सल्फर एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है वो भी कितनी है? +5, ठीक। पर यहां से तो निकल के आया है 5/2, 10/4 था ना ये पहले, 10/4। तो बाबूजी ये एवरेज था। तो लिखोगे कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर एटम आर +5 एंड 0। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5 + 0 + 0 + 5, 5 + 0 + 0 + 5 बटे कितने हैं? 4 सल्फर है। आंसर आ गया 10/5 बराबर 2.5। राजा बाबू अब समझ में आया कि 2.5 क्यों था? बहुत ध्यान से समझो। जब हमने ये वाला मेथड लगाया, जब ये वाला मेथड लगाया तब हमको सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिली दैट वाज 2.5, और वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट थी। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में सल्फर का एक एटम नहीं है, 4 है भैया। और अगर इसका हमने ऐसा डायग्राम बना लिया तो साफ साफ यहाँ पे समझ में आ गया कि चारों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट थी। अब इसमें और इसमें सही कौन सा है? तो देखो जो एग्जैक्ट सही आंसर आता है वो इस मेथड से आता है, जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ये वाला भी मेथड हमको सही आंसर देता है, बट एक दो जगह पर फेल हो जाता है, वहां जुगाड़ समझ लेते हैं, ये भी आंसर सही देने लगता है। आगे देखो कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हैं, देखो ये बहुत प्यारा सा है, NH4NO3। ये कैसे करोगे? सुनो कौन सा दिमाग लगाएंगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुम्हारे पास HNO3 होता, इसको ब्रेक करते, अब एक कहे में 2 आयंस में तोड़ दो, H+ और NO3-, और H+ को रिप्लेस कर दो किससे? NH4+ पे। तो बस वही बन गया। NH4 पर कितना चार्ज आएगा? +1।
अबे NH4 पर कितना चार्ज आएगा, +1, और इसके हिसाब से इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। मैं समझा चुका था नियम में, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है, बट ये कई केसेस में चेंज हो जाती है, +5 तक जाती है। अभी मैंने तुम्हें ये लिखाया था, वो नियम ये था कि जैसे नाइट्रोजन हमारे पास, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 रहती है यूजुअली, बट वो -3 से +5 तक चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, लाओ इसको समझ ले। देखो भैया, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लग रही है, जिस भी बच्चे को वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, समझ में आए, प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करते रहिए उन बच्चों को जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए, तो देखो जैसे मैंने लिख दिया कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली -3 होती है, बट ये चेंज हो जाती है कहां से कहां तक। देखो लिखा था कहां से कहां तक चेंज होती है, याद रखो, याद रखना जरूरी, मुझे तो याद है तुम्हें, -3 से +5, -3 से +5 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो जरा ध्यान से समझो। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है भाई साहब, दैट इज 7, 7n। इसको जरा 2,5 में जैसे ही तोड़ दिया, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 5। अच्छा सुनो, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर चार्ज आएगा -3, और जब चार्ज आएगा -3 ये स्टेबल हो जाएगा। अरे यही आने वाला चार्ज इसके ऊपर जब N3- दिखाई देगा तो यही चार्ज इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा कि नहीं। और यही इसकी मिनिमम है, क्योंकि ये कम से कम 3 ही ले सकता है, बट ये खुद को स्टेबल करने के लिए, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी तो कर सकता है। एक ये भी तो संभावना है, अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए किसी कंडीशन के अंदर, तो इसके ऊपर 5 का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, सो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा सुनो, अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए स्टेबल हो जाएगा, इसके ऊपर 5 का पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 हो जाएगी बाबूजी। इसीलिए मैंने तुमको समझाया था कि जो नाइट्रोजन होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम -3 और मैक्सिमम +5 होती है। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, सेम यही कहानी अप्लाई करके हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी एटम की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी और मैक्सिमम स्टेट कितनी होगी। चाचा चलो आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं, इनको बड़े प्यार से करेंगे। यहाँ पर हमको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, देखो यहाँ पर अलग अलग है, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अरे दोनों अलग अलग होंगे, ऐसा ना करना कि 2x ले लेना, दोनों को सेम ले लेना। यहां देखो, इसको लेट करने के लिए इसकी मान लो x, हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन की जनरली +1 आगे, नेट चार्ज +1 है, यहां से x आ गया आपका -3 बाबूजी, -3। तो देखो मिनिमम नाइट्रोजन यहां पर अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और इस वाले जरा नाइट्रोजन को देखो, यहां पर NO3- होगा ना, सो चूंकि NO3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, n के ले लो x, 3 ऑक्सीजन है, एक की -2, ये -1 हो गई, तो x - 6 बराबर -1, सो यहां से x जो है वो कितना निकल आया, +5। देखो घबराना नहीं, ठीक है ना। इससे पहले समझ लो H2SO4, अगर यहां पर H2SO4 होता तो यहां से H के ऊपर सिंगल चार्ज आता कि नहीं, 2H+ लिखते और SO4 2- लिखते बाबूजी। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, बस रिप्लेस कर दो, H की जगह तुम N2H5 रख दो, तो यहां से दिखाई देगा कि N2H5 पर कितना चार्ज है। अगर +1 का चार्ज है तो बस यहां पे नियम लगा दो, इसके लेट कर लो नाइट्रोजन की x, तो ये बन गई 2x। हाइड्रोजन 5 है, एक की 1 होती है, 1, तो यहां से 2x = -4, तो यहां से जो x है वो आ गया -2। तो यहां पर नाइट्रोजन अपनी -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। सोडियम अल्कलाइन मेटल है, +1 रहेगी, तो 2 × +1, इसकी 2x, +3 है, ऑक्सीजन की -2, नेट चार्ज 0 है, तो यहां से 2 + का 2x - का 6 बराबर 0, x बराबर 2 आ गया, सॉल्व कर लेना। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। बहुत ध्यान से समझो, इस वाले सवाल में भी बाबूजी ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। सल्फर यहां कितने हैं, 2, तो क्या हर सल्फर पे 2 सल्फर है ना,
अगर इसका कंपाउंड बनाएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, सो क्या उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दोनों सल्फर पे +2 और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी? क्या ऐसा होगा? आओ जरा देख लेते हैं, जरा डायग्राम बना के देख लेते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा? कंपाउंड कौन सा है? Na+O-1, ये एक S2, ये ऑक्सीजन गया, ये सल्फर गया, सेम कहानी इधर Na+, ये सोडियम थायोसल्फेट का जो है मॉलिक्यूलर या बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो जी इस बॉन्ड को ब्रेक करो, जैसे तोड़ोगे इसको दोगे +1, इसको दोगे -1, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको दोगे -2, इसको दोगे +2, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको दोगे -1, इसको दोगे +1। देखो अब कहानी है कि इस बॉन्ड को तुम कहोगे सर ये दोनों टूटेंगे ही नहीं बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि दोनों सल्फर हैं, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, दोनों सेम एटम है और दोनों सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, सी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बट यहां पर कहानी आती है थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन की, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस वाले केस में, सिर्फ इस वाले केस में, क्योंकि यहां पर इन दोनों सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिफरेंट है। अगर देखें तो बाबूजी यहां पर इसके पास 2 लोन पेयर हैं, यहां से एक सिग्मा, एक लोन पेयर, 1 2 3, इसका जो आ गया हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2, सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे ज्यादा होती है, मतलब जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों एटम्स के बीच में ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा भाई साहब, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर आएगा -2, इस पर आएगा +2 का चार्ज। याद रखना दोनों सेम एटम थे फिर भी हमने इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आ कहां से रही है? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, सिर्फ इस केस में है। तो अगर ध्यान से देखें इस पर आने वाला, तो देखो यहां पर दो सल्फर एटम्स हैं, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर फर्स्ट, जो नंबर 1 वाला एटम है उस पर कितनी है? साफ साफ दिखाई दे रही है -2 है, ठीक है। और जो ये वाला है नंबर 2, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सॉरी सल्फेट लिख दिया मैंने, वो सल्फर है, सल्फर नंबर 2 वो कितनी है? ये सल्फेट नहीं है, सल्फर है। देखो 1 2 3 4 5 6, इस वाले सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इस वाले की -2, ठीक, इन पर तो -1, इस पर भी ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर भी -2, दोनों का एवरेज निकालें। सो जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी 6 + -2/2, ये आएगा 4/2 और आंसर आ गया 2, जो कि हमने अपने इस वाले मेथड से निकाल लिया था। किस वाले मेथड से? इस वाले मेथड से। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब एवरेज और इंडिविजुअल की कहानी क्या है? ये दोनों सल्फर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर नहीं है, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और एक की +6 है। वो जो मैंने शॉर्ट बना के डाला था उसमें मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, बच्चों ने गलत जवाब दिया था। एक हमारी दीदी जी हैं उन्होंने सही आंसर दिया था। चलो ठीक, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर देखो भाई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो देखने में मजा आ रही है, सो देखो ये नया चैनल है मेरा और ये नए चैनल की ग्रोथ आप पर डिपेंड करती है। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके भाई बंधु हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर करने में बिल्कुल संकोच ना करें, उन तक शेयर करें, अपने जहाँ जहाँ भी हो सकता है शेयर करें, जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और ये मेरा वीडियो सर्कुलेट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, बॉडी बनानी है और टेंशन नहीं लेनी है हमेशा की जैसे। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।